ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। सारी चीजों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक। मैंने अभी एक शब्द यूज किया डिकोड करते हैं। डिकोड करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसके डिटेल वर्जन को, इंटरनल वर्जन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी हमें किसी भी चीज को ना इंटरनली डेप्थ तक अगर समझना है तो क्या करना चाहिए पता है? जो चीजें हम हमें ऑलरेडी पता है उसके साथ में उस चीजों को कोरिलेट करके देखना चाहिए। मैं बताता हूं आपको कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्टूडेंट थे, आप में से कुछ लोग अभी भी स्टूडेंट हो गए। देखा गया तो हम सब जब तक हम जिंदा है ना तब तक हम स्टूडेंट ही होते हैं। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। नॉर्मली देखो, हम हमारे सीखने का तरीका किस तरह से होता है। जब भी कोई नई चीज हम देखते हैं तो हम वी ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर इट विथ वॉट एवर डेटा ऑलरेडी वी हैव इन अवर माइंड। मतलब पुराना कुछ भी, जो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके साथ में हम नई इंफॉर्मेशन को रिलेट एंड कंपेयर, ये दोनों करके देखते हैं। तब जाके हम उस चीज को समझते हैं। और ये जो पॉइंट होता है, जब हम उसे रिलेट करते हैं, जब हम उसको कंपेयर करते हैं, उसी चीज को हम फोकस करना, स्टडी करना, ऐसा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज सपोज क्लास में मुझे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा दिया। पाइथागोरस थ्योरम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होता है। ठीक है। तो ये थ्योरम मैथमेटिकल एक थ्योरम है, सॉरी फिजिक्स का एक थ्योरम है। तो ये थ्योरम हमें पढ़ाने के बाद में हमारा माइंड क्या करेगा? हमारा माइंड जब इसकी पढ़ाई करने जाएगा तब क्या करेगा कि ऑलरेडी जो भी कंसेप्ट्स फिजिक्स के बारे में हमें पता है उसके साथ में इस थ्योरम को कंपेयर करने की कोशिश करेगा, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस थ्योरम इज ट्राइंग टू से। राइट। उसी तरीके से अब ज्योतिष में जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, 12 भाव होते हैं। ठीक है। तो 12 भाव में से सबसे पहला भाव, मुझे अगर आप पूछो ना तो ये एक वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। पहला भाव, फर्स्ट। कौन सा होगा ये पहला भाव? जो आप जब आप कुंडली ड्रॉ करोगे ना तो सबसे ऊपर में अगर ये मेष लग्न की कुंडली है तो वहां नंबर 1 ऐसा आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। उसको हम लोग प्रथम भाव बोलते हैं। और अगर फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो आपके पास में यूट्यूब अवेलेबल है, आपके पास में गूगल अवेलेबल है। जस्ट ओपन दैट एंड सर्च कि पहला भाव कौन सा होता है डायग्रामेटिकली। मैं जैसे ही मुझे पॉसिबल होगा मैं डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा। राइट। हम ना कंसेप्ट की तरफ थोड़ा पहले ज्यादा ध्यान देंगे, बाद में हम इसका एक्चुअल फंक्शनिंग भी देखेंगे। तो पहला भाव इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हमारा एक कुंडली का ना जन्म होता है। जस्ट इमेजिन, इसको कंपेयर हम करते हैं जैसे छोटा बच्चा है कोई। राइट। अब वो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, तो उसका क्या डेवलप होने लगता है? सबसे पहले उसे क्या क्या पता होता है? फिजिकल बॉडी ही डेवलप होती है उसकी। अगर आप देखो तो आसपास के लोग जो भी उससे बात करते हैं उसे नहीं समझ आता है। एकदम छोटा बेबी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसे नहीं समझ में आता है। वो समझने की कोशिश जरूर करता है लेकिन उसे पहले कुछ दिनों तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उस न्यू बॉर्न बेबी के पास में क्या अवेलेबल होता है? उस न्यू बॉर्न बेबी के पास में अवेलेबल होता है उसका फिजिकल बॉडी। ओके। उसके अलावा एक और चीज अवेलेबल होती है और उस चीज का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। मैं रिपीट करता हूं, उस बॉडी के पार्ट का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। मैंने बॉडी का पार्ट कहा, राइट। इस माइंड में क्या स्टोर होता है? इस माइंड में बहुत सारी फीलिंग्स स्टोर्ड होती है। इसे हम फिलहाल के लिए कहेंगे हिडन। हिडन फीलिंग, अननोन फीलिंग्स, ये सारी की सारी वहां स्टोर्ड होती है। ये कैसे आती है, ये क्यों आती है, इसके पीछे बहुत गहरा साइंस है। ठीक है। अगर आप सच में इन चीजों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो जस्ट मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं अपना ईमेल आईडी भी आपको दे दूंगा, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टडी है। ठीक है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में फिर न्यू बॉर्न बेबी के ब्रेन में कहां कहां से आता है और किस तरह से वो पेनिट्रेट होता है उसके माइंड में, और फिर उसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग उस पर कैसे होता है, ये जानने के लिए इसकी अपने आप में एक स्टडी है। अगर हम में से कोई इंटरेस्टेड है तो लेट मी नो, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा।
राइट? ओके, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज होती है कि बाद में जैसे जैसे हम ग्रो अप होते हैं, बेबी जब ग्रो अप होता है, तो हम अगर चाहे तो उसे डेवलप भी कर सकते हैं। तो हमारा इस ज्योतिषी के द्वारा पॉइंट जो है, फोकस जो है, वो इस पॉइंट का भी है, इस बात का भी है कि हम कैसे हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड को ज्योतिष के हेल्प से डेवलप करें। तो आते हैं हमारी पहली भाव पे। पहले भाव का एक कैरेक्टर है, वो ये है कि वो हमारे फिजिकल कैरेक्टर को डिफाइन करता है। फिजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है कि इनका रंग कैसे होगा, इसका वेट कितना होगा, हाइट कितनी होगी, ठीक है ना, आंखों का रंग कैसे होगा, बालों का रंग कैसे होगा, ऑब्वियसली जब रंग कह रहा हूं तो स्किन का कलर कैसे होगा। तो वॉट एवर मे बी द फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। सो ये एक फिजिकल पार्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक और पार्ट आता है, सेकंड पार्ट भी मटेरियलिस्टिक चीजों में आएगा। तो हम हर एक सेक्शन को ना मटेरियलिस्टिक एंड आध्यात्मिक, ऐसे दोनों सेक्शन में हर एक भाव को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो मटेरियलिस्टिक सेक्शन में प्रथम भाव के द्वारा हम पर्सन का क्या क्या जान सकते हैं, तो फिजिकल अपीयरेंस जान सकते हैं बिना उसे देखे भी, राइट। सेकंड पार्ट जो आता है मटेरियलिस्टिक चीजों में, तो उस पर्सन का एक सोचने का तरीका, जिसको हम कहेंगे माइंड सेट, वो भी हमें यहां से पता चलेगा। मतलब किस चीजों के द्वारा ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा, किस चीजें इसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्यों, कौन सी ऐसी चीज है जहां पर ये डरेगा, कौन सी ऐसी चीज है जहां पर शायद ये बहुत अच्छा ग्रो कर जाए, कौन सी ऐसी चीज है जहां पर हमें ऐसा लगे कि अरे इसे तो बहुत कुछ अच्छे से पहले से ही आता है। जैसे कि आपने कई सारे छोटे बेबीज ऐसे देखे होंगे कि दे आर वेरी गुड इन डांसिंग, दे आर वेरी गुड इन सिंगिंग, दे आर वेरी वेरी गुड इन पर्टिकुलर आर्ट। तो ज्यादातर तो आप देखोगे कि इतना तो किसी ने सिखाया नहीं है, फिर भी इसको ये आता है। तो हम उसको एक नाम देते हैं कि भाई इसमें ये जन्मजात है, ठीक है ना, ये जन्म के साथ लेके आया है। तो आप जन्म के साथ में क्या लेके आए ना, उसका एक समराइज्ड वर्जन आपको पहले भाव से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या ये बना बनाया आया हुआ चीज, क्या हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं हमारे बेटरमेंट के लिए आगे में चल के? यही तो हमारा फोकस है, यही तो हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये देखना ये है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर नॉर्मली हम बदलाव करने की कोशिश करते हैं हमारी जिंदगी में। एक तो होता है हमारे रिलेशनशिप, आप चाहिए तो नोट कर लीजिए। सेकंड होता है हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ, वो चाहिए तो नोट कर लीजिए। थर्ड होता है आपकी सोशल ग्रोथ। नेक्स्ट आपकी फिजिकल ग्रोथ, ओके। फिर आपकी इमोशनल ग्रोथ और आपकी मेंटल ग्रोथ। ये सारे एस्पेक्ट जो होते हैं ना आपके, ये 4-5 एस्पेक्ट जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये सारे फोकस पॉइंट्स नॉर्मली एनी ह्यूमन बीइंग के होते हैं, लाइफ लॉन्ग होते हैं। मतलब हम अपने आप को डेवलप या फिर सक्सेसफुल हम तब समझते हैं जब हम इन पांचों पॉइंट्स में ऐसा लगता है कि हमने बराबर से प्रोग्रेस कर लिया है। कौन से 5 पॉइंट मैं रिपीट करता हूं? आपकी मेंटल ग्रोथ, आपकी इमोशनल ग्रोथ, आपकी फिजिकल ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी रिलेशनशिप में अकॉर्डेंस में एक वो ठीक से चले, आपकी सोशल ग्रोथ इसलिए क्योंकि वी आर अ सोशल एनिमल्स आफ्टर ऑल। तो हमारे रिलेशन सोशली, मतलब हमारे पास मतलब नेबर्स हमारे कौन है, या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में बाकी जो लोग हैं वो किस तरह से है, ठीक है, हमारा सराउंडिंग। तो ये ऑब्वियसली मैटर करता है। इसके लिए ना भाव नंबर 3 आता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन मेनली इस पर्सन का देखने का नजरिया इन पांचों चीजों की तरफ किस तरह से है, वो हमें पहले भाव से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मैं अपने आप के बारे में बात करूं, अगर मेरे पहले भाव के बारे में मुझे जानना है, तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम थिंकिंग अबाउट माय फिजिकल बॉडी। मुझे क्या लगता है, उससे मैंने और डेवलप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और वॉट एवर मे बी माई फिजिकल स्टेटस राइट नाउ, आई एम इनफ, आई एम ओके एंड आई एम हैप्पी विद दैट, ऐसा है, या मैं फिर भी
अनसेटिस्फाइड हूँ और मुझे उसमें और भी ग्रोथ करनी है, मुझे उसमें डेवलपमेंट करना है या नहीं करना है, ठीक है ना? ये पता चलेगा मेरे पहले भाव से। उसी तरह से मुझे मेरे जो भी रिलेशनशिप है, जिस किसी के साथ में भी है, क्या वो डेवलप है या मैं और उससे डेवलप करना चाहता हूँ या मैं नहीं डेवलप करना चाहता हूँ। आई एम क्वाइट ओके वॉट एवर इट मे बी राइट नाउ। वो भी मुझे प्रथम भाव से पता चलेगा। फिर मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जो भी पैसा मैंने अभी तक कमाया है या मैं कमाऊंगा ऐसा मुझे लगता है, क्या मैं ओके हूं उससे या मैं और करना चाहता हूं, ये भी मुझे वहां से पता चलेगा, राइट? फिर उसके बाद में मेरी सोशल ग्रोथ, और इसी तरीके से जो 5 चीजें मैंने बताई आपको, वो पांचों चीजों पे आप अगर आप फोकस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये पर्सन इन पांचों एस्पेक्ट्स के बारे में एग्जैक्टली क्या सोचता है। ये पहले भाव से हमें पता चलेगा। अब आते हैं अध्यात्म की तरफ, ठीक है? अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म का मतलब होता है टू नो योर सेल्फ, टू सर्च अबाउट योर सेल्फ। हम जब अपने आप के बारे में डिटेल में जानने का प्रयत्न करते हैं, उसे कहते हैं अध्यात्म की सर्च। हो सकता है ये डेफिनेशन किसी और को किसी और वर्ड्स में डिफाइन करने का मन करे, बिल्कुल आप कर सकते हो। ये मेरी अपनी एक समझ है जहां से मैंने खुद को समझा है। तो ये एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, अध्यात्म का मतलब अपने आप को जानना, अपने आप की खोज करना, मैं एग्जैक्टली क्या करना चाहता हूँ लाइफ में और कैसे करना चाहता हूँ, मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, ये सब जानना, इसका मतलब अध्यात्म। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। तो मेरा ऐसा कहना नहीं है कि अध्यात्म का सिर्फ यही मतलब होता है, तो किसी और को शायद इसका मतलब कुछ और लगे। तो ये भी हमें प्रथम भाव से पता चल सकता है, पर्सन के बारे में जानने के बाद में। तो ये प्रथम भाव हमारे इन सारे कैरेक्टर्स को जब कंट्रोल करेगा, इनफैक्ट हाँ मैंने शब्द यूज किया कंट्रोल करेगा, तो ऑब्वियसली जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, मून, वापस मैं चंद्रमा पे आता हूँ, चंद्र पे आता हूँ, मन। तो हमारा मन एग्जैक्टली क्या कहता है? अगर हमारा मन स्ट्रांग है, तो फिर मन इन पांचों एस्पेक्ट्स को, और अध्यात्म छठवां एस्पेक्ट, राइट, इन 6 एस्पेक्ट्स को डेवलप कराने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहेगा और आपको हेल्प भी करेगा। अब मन को डेवलप कराने के लिए, मून को डेवलप कराने के लिए अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा मोती पहनना, ठीक है, वो एक अच्छी बात है। दूध का दान करना, ये भी एक होता है। देयर आर मेनी, लेट्स से उसके रेमेडीज है, बिल्कुल जैसे पहले भी कहा था मैंने, बिल्कुल काम कर सकते हैं। चंद्रमा को नमस्कार करना शाम को, पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या के दिन घर में पूजा करना, ये सारे उसकी रेमेडीज होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए बिल्कुल की जा सकती है। लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो भी फीडिंग हम करेंगे अपने ब्रेन में, वो उस तरह का करें जिस तरह के हम बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी फिजिकल हेल्थ को ना एक टॉप क्लास लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। टॉप क्लास लेवल, वॉट एवर इट मे बी, इट इज इन माई माइंड, मैं उस तरह से उसे ले जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो मुझे उसी तरह का मटेरियल, उसी तरह के लोगों को आइडियल मानकर, उसी तरह के लोगों के बारे में कुछ आर्टिकल पढ़कर, ठीक है, वो फीड करना चाहिए अपने ब्रेन को, सो दैट मेरा मन जो है वो इंक्लाइंड होगा उस तरफ, उस टाइप में। जैसे हम लोग आजकल यूट्यूब वीडियोस ज्यादा देखते हैं, तो मेरा ऐसा कहना है कि फाइन देखिए, लेकिन किस तरह से देखिए। कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं ना कि बिल्कुल फोन मत देखना, रील्स मत देखना, ठीक है, बराबर है। मेरा ये कहना है देखने दो उन्हें, आप कब तक रोकोगे? लेकिन क्या देखना चाहिए इस बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए। जो सामने आता वो देख रहे हो, उससे तो अच्छा ये है कि आप डिफाइन करो उस चीज को कि आपको देखना क्या है। तो उस तरह के कुछ वीडियोस आप देखें जहां पे फिजिकल फिटनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली दी हो। देखो, फिजिकल फिटनेस एंड मसल ग्रोइंग या फिर वेट लॉस, ये ना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टडी है। तो वहां के क्वालिफाइड लोगों को आप जानिए कौन कौन है, ठीक है? आपको अगर सच में जानना है तो मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट किए जैसे हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा। तो आप हम लोग चाहिए तो आपस में कमेंट्स में इस चीज को शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं फिटनेस पे, और शायद आप भी जानते हो, तो आप भी शेयर कीजिए, मैं भी शेयर करूंगा, सो दैट वी कैन हैव, लेट्स से,
म्यूचुअली हम देख सकते हैं कि कौन सा बेस्ट हो उसमें से। पर्पज इज कि हमारे ब्रेन में फिजिकल फिटनेस को लेके जो प्रथम भाव से कनेक्टेड है, वहां पर एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो, क्योंकि हमारा ब्रेन या हमारा मन ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक्ट होता है। तो मोती पहनना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी या उससे ज्यादा इनफैक्ट ये जरूरी है कि हम हमारे ब्रेन में फीडिंग कौन सा कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन किस तरह की हम लोग उससे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में ही हमारा एक थॉट प्रोसेस वहां जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक हम कम हम काम करेंगे। फाइनेंशियल लेवल पे अगर हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो कई लोग बोलेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में सेकंड भाव जो होता है वो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि सेकंड भाव एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग स्टेबलाइज या इनहांस कर सकते हैं, उसको करेक्ट करके। लेकिन अगर हम प्रथम भाव के बारे में देखेंगे तो मून जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, तो प्रथम भाव में फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में अगर इसको कोरिलेट करना है तो किस तरह से करेंगे? हम हमारे फिजिकल बॉडी को उस तरह से फिट बनाए कि पैसे कमाने के लिए या काम करने के लिए, कि बिना काम किए पैसे कमाए नहीं जा सकते, राइट? ऐसा हम बिल्कुल मान के चलते हैं, लेकिन कई लोगों को ऐसे भी होता है कि उन्हें शायद इनहेरिटेंस में कुछ पैसे मिल जाते हैं या फिर कहीं और से कुछ गेन हो जाता है। सो लेट्स नॉट टॉक ऑन दैट। दैट इज सपोज टू बी, आप कह सकते हो कि वो आपके प्रारब्ध में है। जैसे मैं लास्ट टाइम में डिस्कस कर रहा था, शायद आपके आपके पूर्व पुण्य की वजह से वो आपको मिला हो, पॉसिबली, राइट? तो हम उस पूर्व पुण्य के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज हमें कौन से पुण्य करने हैं सो दैट हमारा कल का फ्यूचर हमारा अच्छा बन सके। ओके, तो फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में हमें ना सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। हमें थोड़े थोड़े ना, ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं फाइनेंशियली, उनके जो आत्मचरित्र होते हैं, बायोग्राफीज जो होती है ना, जरा उसका उसका स्टडी कीजिए आप। उसमें उसके सिर्फ पढ़िए मत, जब उससे पढ़ोगे तब जान जान लीजिए कि उनका माइंडसेट कैसे होगा, क्योंकि प्रथम भाव का कनेक्शन ना आपके माइंडसेट से है। वो सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो सबकॉन्शियस माइंड नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड आता है आपका पांचवा भाव, बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, राइट? तो ये आपका कहां पे कनेक्टेड है? ये सबकॉन्शियस माइंड को फीडिंग कराने का सबसे अच्छा सोर्स है प्रथम भाव, क्योंकि वो आप है, आप स्वयं हो। आप अगर वो स्वयं हो तो डेफिनेटली जब तक हम अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, तो बाकी के सारे प्लैनेट्स, बाकी के सारे भाव कितने भी अच्छे क्यों न हो, काम करना जरा मुश्किल हो जाएगा। हम्म? कई बार मैंने कई लोगों की कुंडलियों में ऐसे देखा है, एवरीथिंग लुक्स फाइन, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? लग्न में है, मतलब प्रथम भाव में है। क्या प्रॉब्लम है? उनके कैरेक्टर्स में प्रॉब्लम है। किस तरह की प्रॉब्लम्स है? उसमें कई तरह की फियर्स डेवलप हो चुकी है ऑलरेडी। वो किस किस वजह से डेवलप हुई है? देयर आर मल्टीपल वेज। तो फिर सबसे पहला काम क्या होता है? उस फेयर को डाइल्यूट करना। उस फेयर को डाइल्यूट हम किस तरह से करेंगे? तो हम अपने आप को डेवलप करना शुरू करेंगे ना, तो ये फेयर्स अपने आप डाइल्यूट होना शुरू होगी। मतलब किसी को ना शायद अंधेरे से डर लगता है, किसी को ना शायद किसी और चीज से डर लगता है, किसी को शायद स्टेज पे जाने से डर लगता है। फोबियाज आपने सुना है? ये भी होता है कई लोगों का, राइट? तो ये सब चीजों को दूर करने का एक तरीका मुझे पता है। वो तरीका ये है कि आप क्या करो, आपका जो फोकस, पॉइंट ऑफ फोकस है ना, वो इन चीजों पे मत रखो, आप इन चीजों पे रखो। कौन से? ये जो पांच और छह छह एस्पेक्ट्स हमने जो ध्यान दिए, फिजिकल बॉडी, राइट? फिर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, राइट? इन चीजों पे आप थोड़ा फोकस ज्यादा करो। अपने आप आपके फोबिया से आप निकलते चले जाओगे, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ फोकस अब चेंज कर रहे हो। फोबियाज आपको तब आते हैं, इश्यूज आपको तब आते हैं जब आपका पॉइंट ऑफ फोकस आप खुद न होके कहीं और पे डाइवर्ट हो जाता है, राइट? अब मान लेते हैं कि पहले भाव में, ठीक है, प्रथम भाव में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एरीज हुआ। एरीज या फिर मेष राशि हुई। तो वहां पे इन्वायरमेंट जो है वो एरीज का है, मेष राशि का इन्वायरमेंट है, इसका मतलब ये हुआ। तो मेष राशि के से रिलेटेड जितने कैरेक्टर्स है, उतने सारे के सारे कैरेक्टर्स उस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने का चांसेस है। मैं कह रहा हूं फीड होने का चांसेस है। चांसेस क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, देखना पड़ेगा कि उसी कुंडली में मून कहाँ है। उसी कुंडली में एक और नई बात बताता हूं, ठीक है, वो ये, अब इसको ध्यान से सुनना। पहले भाव में अगर मेष है, मतलब एरीज है, तो हर राशि का एक स्वामी है। हर राशि का एक स्वामी है, मतलब हर एक प्लैनेट किसी न किसी राशि का स्वामी है। मैं रिपीट करता हूं, हर एक प्लैनेट, कितने प्लैनेट है हमारे पास में? 9 प्लैनेट्स है। कौन से हैं? ठीक है, सूर्य, चंद्र, ठीक, और उसके अलावा राहु, केतु, शनि महाराज, बुध, शुक्र, गुरु, राइट, ये प्लैनेट्स है 9। अब ये 9 के 9 प्लैनेट्स में किसी न किसी राशि के ये स्वामी है। व्हाट डू यू मीन बाय स्वामी? स्वामी का मतलब क्या होता है? वो कंट्रोलर है, उस साइन के वो कंट्रोलर होते हैं। मतलब आप फिर से एस्ट्रोलॉजी में न जाते हुए थोड़ा सा इसको माइंडफुलनेस की तरफ जाते हैं। तो कैसे? देखो, आपका ब्रेन है, आपका ब्रेन जस्ट इमेजिन कीजिए कौन सी चीजों से कंट्रोल होता है। मतलब कौन से ऐसी चीजें हैं जो दिन भर में आप जब सोचते हो तो कौन से चीजों के इंपैक्ट की वजह से आप वो चीजें सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये मेरा दोस्त ना शायद बहुत अच्छा नहीं है, ये दोस्त ने मेरा डरपोक सा है, ये दोस्त ने मेरा नहीं, सच में मुझे जब प्रॉब्लम होती है ना तो ये सच में सामने आता है, ये मुझे हेल्प करता है। ये मेरी सारी थिंकिंग प्रोसेस, ये मेरे अपने माइंड के अंदर चल रही है, राइट। तो इसे कुछ कोई ना कोई तो कंट्रोल करता होगा। ऑब्वियसली मैं खुद कंट्रोल करता हूं, लेकिन इसे इसको कहते हैं कंट्रोलिंग थिंग्स। तो हमारे हर एक राशि को का एक कंट्रोलर प्लैनेट जो होता है ना, ये उस तरह के कंट्रोलर होते हैं। मतलब मान के चलो हमारे जिंदगी में ना, लाइफ में ना कोई इवेंट हुआ, इवेंट होने की वजह से ना वो प्रोग्राम करके हमारे माइंड में फिडअप हो जाता है। फिर हम सोचते कि ये चीज सही है और या फिर ये चीज गलत है, राइट। तो ये हो गया एक प्रोग्राम डेवलप। इस प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं ये प्लैनेट्स। तो आप ये समझ लीजिए, ये हमारे गाड़ी के जैसे ड्राइवर्स होते हैं ना, उस तरह से होते हैं हमारे माइंड को चलाने वाले। तो माइंड आपका मान लो एक गाड़ी है, एक कोई व्हीकल है, इस व्हीकल को ड्राइव करने वाले ये 9 अलग अलग प्लैनेट्स हैं। ये प्लैनेट्स आपके इस व्हीकल को ड्राइव करते हैं, ठीक है। हो सकता है उस समय पे ड्राइविंग सीट पे जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो उसके एंगल से सोचकर सारी की सारी चीजें ड्राइव करेगा। फिर उसका उसका समय जाएगा, फिर दूसरा प्लैनेट आएगा, फिर उसका भी समय जाएगा, फिर तीसरा प्लैनेट आएगा। तो ये जो मैं समय की बात कर रहा हूं, तो समय समय पर अब फिलहाल हमारा जो ड्राइवर है, हमारे प्लैनेट्स, हमारे गाड़ी का जो ड्राइवर है फिलहाल कौन सा है, वो कहां से पता चलेगा? तो एक और टर्म आता है ज्योतिष में जिसका नाम होता है दशा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो तो आपको दशा क्या होती है वो पता चलेगा, ठीक है। आप एक काम करना, अदरवाइज कोई ये डेवलप कर लो, ये इंस्टॉल कर लो अपने फोन में, एस्ट्रोलॉजी का कोई ऐप, ठीक है, और वहां पे फीड कर देना अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। उसके बाद में वहां पे आपको दशा करके एक ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको पता चलेगा कि राइट नाउ विच प्लैनेट इज रूलिंग एज योर दशा हेड। तो कोई ना कोई प्लैनेट हमेशा आपका एक रूलर करके काम करता है। तो हमारा जो मन है, हमारा मून जो हमेशा क्या करता है, उसी प्लैनेट के साथ में कोऑर्डिनेट करता है। शायद आपने सुना होगा ना, मेरी राहु की दशा चल रही है या मेरी शनि की दशा चल रही है, ठीक है। मैं 7.5 ही नहीं कह रहा हूं, मैं दशा कह रहा हूं, राइट। तो ये जो दशा होती है इस तरह से, ठीक है। तो अब ये जो दशा जो चलेगी तो दे आर ड्राइवर्स लाइक दैट। तो अब फिलहाल मेरी राहु की दशा चल रही है, तो इसका मतलब मेरा जो राहु प्लेनेट है वो मून के साथ में इंटरैक्ट करेगा एस्ट्रोलॉजिकली, ठीक है। ये इस तरह से काम करेंगे ये।